हेलो स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को कि पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा इशू रहते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए बना रहा हूँ। जो मैंने इससे पहले यूनिट 3 का प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, उसके लिए मैं अलग से एक न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बना रहा हूँ इसको। ओके, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये सेम वही नोट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है व्हाट्सएप पे। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए थे, ये फार्मूले पढ़ा दिए थे, सारे फार्मूले। अब इसमें जो है कुछ फार्मूले जो आपको मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा, स्पेशली ये फार्मूला जो है सिग्मा एन का, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इसको मैं कुछ चीज़ें यहीं एक्सप्लेन कर दूँ एक बार, जिससे आपको आसानी होगी। जैसे कि एक दो चीज़ें कुछ आती हैं कि उसमें सिर्फ एक फोर्स ही होता है। यहाँ पे ये जो फार्मूला बना हुआ है, ये टेंशन फोर्स के लिए, टेंशन याद रखिएगा, टेंशन फोर्स के लिए और बाई एक्सियल यानी कि 4 फोर्स होंगे, यानी एक एक्सिस एक्स वाली, एक एक्सिस वाई वाली। तो 4 एक्सिस, सॉरी, बाई एक्सियल के लिए विद शेयर ये फोर्स, ये फार्मूला एक्सप्लेन किया गया है, डिराइव किया गया है। आपके यहाँ आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल और ये हो गया टेंजेंशियल। इसमें क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। मैंने इसको आपको पहले भी बताया था, अगर शेयर नहीं लगेगा, शेयर अवेलेबल ना हो तो ये पूरा टर्म ज़ीरो कर देंगे, अगर शेयर होगा तो ये टर्म रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एक ही शेयर हो, इसमें डायरेक्ट शेयर जो लगा हुआ है कोई एक ही हो, अगर ये एक्स या वाई डायरेक्शन में कोई एक हो तो जिसमें जो भी अवेलेबल नहीं होगा, यानी जो एब्सेंट होगा, अगर वाई एब्सेंट है तो वाई को हम ज़ीरो कर देंगे, बाकी एज इट इज़ सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये सिग्मा बाई टू माइनस सिग्मा एक्स बाई टू कॉस टू थीटा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कहीं कहीं पे होगा ये जो शेयर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई, ये टाउ एक्स वाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में। वैसे ही सेम उसी तरह से ये जो फोर्स है, इसमें ये जो फोर्स है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, इनमें से जो फोर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन किया है, डायग्राम देखिए तो टेंशन फोर्स के लिए है। ठीक है, टेंशन फोर्स को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई एक फोर्स इसमें से निगेटिव हो जाता है, कोई कंप्रेसिव हो जाता है, तो उस कंप्रेसिव फोर्स को हम निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया सिग्मा एन का, टाउ का। अब इसमें मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल से होगा तब, और वर्टिकल के साथ वाई एक्सिस के साथ अगर थीटा बनेगा तब फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और हो गया प्रिंसिपल प्लेन, यानी कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, ये दो वैल्यूज़ होंगी। इसमें भी वही चीज़ होगी, जो एक्स या वाई वाला पोर्शन जो भी अवेलेबल नहीं होगा उसको ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये थीटा पी और थीटा पी और थीटा एस, ये दो पॉइंट आएंगे जो कि आपको आगे अभी इसमें देखने को मिलेगा। तो सीधे न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं, जो कि यहाँ पे है मौजूद। ए प्लेन, ये सिंपल न्यूमेरिकल है वैसे। ए प्लेन एलिमेंट इज इन अ बॉडी सब्जेक्ट टू टेंसाइल यानी कि पॉजिटिव रखना है, साइन नहीं चेंज करना है। टेंसाइल स्ट्रेस 100 मेगापास्कल अकम्पनीड विद शेयर, ये टाउ है, टाउ एक्स वाई 25 मेगापास्कल। इसमें देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं दिया है तो आप पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, अगर कुछ दिया है तब ठीक है, नहीं दिया है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, सिंपल क्या था, ये जो फॉर्मूला आपका था यहाँ पे मौजूद, देखेंगे इसमें एक्स वाई दोनों मौजूद है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों मौजूद है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एक्स वाई दोनों मौजूद है, मगर यहाँ पे क्या है, सिर्फ दिया हुआ है, सिर्फ इसमें एक चीज़ दी हुई है 100 मेगापास्कल, ये सिर्फ 100 मेगापास्कल गिवन है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वाई वाला पोर्शन ज़ीरो हो गया तो ये फॉर्मूला जो रिड्यूस हो जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, शेयर मौजूद है और वाई नहीं मौजूद तो वाई वाला पोर्शन ज़ीरो कर दिया।
सारी वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे, 100 मेगा पास्कल, 25 मेगा पास्कल, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेटर आप सबके पास है, कैलकुलेटर से ये कैलकुलेटर में वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हो सकता है कि निगेटिव वैल्यू आ जाए, देखो इसे निगेटिव वैल्यू आ गई है, तो इसमें कोई घबराने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, निगेटिव आ गई तो गलत है। निगेटिव का मतलब ये है कि जब हम ये स्ट्रेस बनाते हैं इस तरह से, इसको एक क्रॉस करते हैं, फिर हम एक वेज बनाते हैं, वेज पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर सिग्मा एन लेते हैं, तो ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सिग्मा एन बाहर की तरफ नहीं है, वो इन्वर्स रिवर्स अंदर की तरफ है। जो हमने कैलकुलेशन करी है वो बाहर की तरफ के लिए करी है, साइन निगेटिव आ गया मतलब वो जो वैल्यू होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में है, बस इतना ही है, कुछ और नहीं। सेम इसी तरह से टाउ के फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, सेम वही फार्मूला, इसमें वाई वाला पोर्शन ज़ीरो है, सिग्मा वाई वाला पोर्शन ज़ीरो है, इसमें वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड ये न्यूमेरिकल था। अगले में थोड़ा सा चेंजेस हैं, हाँ टाउ मैक्स में भी वही फिर सेम कंडीशन आ गई, वाई वाला पोर्शन एब्सेंस है तो वाई वाला पोर्शन ज़ीरो कर दिया। अब इसमें देखिए सेम है, एन एलिमेंट स्ट्रेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा, एंड शीयर 50 मेगा पास्कल टेंडिंग टू रोटेट एलिमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया जो टाउ की वैल्यू होगी वो निगेटिव ली जाएगी इस बार, ठीक है। इंक्लाइन 40 डिग्री विद द टेंसाइल स्ट्रेस। देखो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब ये एक, देखो ये एक फोर्स है, एक टेंसाइल स्ट्रेस इधर लगा, टेंसाइल स्ट्रेस इधर लगा, और जो 40 डिग्री है ये प्लेन ऐसे बना, तो ये जो एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बनना है, यानी कि जो हमारा फार्मूला है वो हॉरिजॉन्टल वाले के साथ एंगल बना रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला लगा देंगे, वर्टिकल वाले के साथ बनाता तो वर्टिकल वाला फार्मूला लगाते, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फार्मूला वही एक सिंगल वाला, बाई एक्सियल नहीं है, इसमें सिग्मा वाई ज़ीरो है, सिग्मा वाई नहीं है, तो सिग्मा वाई पोर्शन हटा करके फार्मूला ये बनता है। इस फार्मूले में 150 तो टेंसाइल था, 150 टेंसाइल था तो 150 एज इट इज़ रख दिया, मगर टाउ एक्स वाई क्या था, निगेटिव था, एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ रखा गया है, ये माइनस के साथ रखा गया है, रख करके सॉल्व कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगी, शीयर स्ट्रेस या टेंसाइल जो है टेंजेंशियल, दोनों चीज़ एक है। टेंजेंशियल में 150 सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए इसको माइनस कर दें। देख लीजिए यहाँ फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज गिवन है, मेगा पास्कल टेंडिंग टू रोटेट, शीयर स्ट्रेस इतना 15 मेगा पास्कल टेंडिंग टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस हो गया, ठीक है। फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वही जो है टाउ मैक्स का फॉर्मूला प्लस माइनस की वैल्यू के लिए प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स वाई दोनों के साथ लेके चलते थे, तो वाई वाला पोर्शन ज़ीरो करके यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस में आंसर आ गई, प्लस मतलब मैक्सिमम, माइनस मतलब मिनिमम, ठीक है। सिग्मा एक्स इसमें न्यूमेरिकल में सिग्मा एक्स दिया गया है, मैंने आपको थीटा एस बताया है, भाई थीटा एस है ये, तो इसमें सिग्मा एस दिया हुआ बाद में भी, सिग्मा एस यही सिग्मा एस ही है, टाइन टू थीटा सिग्मा एक्स अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा आपके पास। सोल्यूशन और न्यूमेरिकल का सोल्यूशन कैलकुलेटर से ही सॉल्व होना है। मैं बार बार आपका क्लास में कैलकुलेटर पे इसलिए फोर्स करता था, कैलकुलेटर आप अपने पास रखें, सबको ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इन एन एलिमेंट स्ट्रेन बॉडी सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव, ये देखिए आ गया कंप्रेसिव। अब कंप्रेसिव आ गया तो क्या होगा, कंप्रेसिव जब आ गया तो इस वैल्यू को हम जब रखेंगे तो इसको निगेटिव रखेंगे, ठीक है। कंप्रेसिव एंड एक क्लॉकवाइज शीयर, क्लॉकवाइज है तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और ये शीयर जो होगा, शीयर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेसिव और टेंसाइल देखेंगे, ये याद रखना। यानी इसमें भी क्लॉकवाइज, शीयर वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव और टेंसाइल लिया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स 200 मेगा पास्कल हो गया, टाउ एक्स 50 मेगा पास्कल, थीटा इक्वल टू 35 डिग्री, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस प्लेन इंक्लाइन एट 35 डिग्री विद द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस वही
इसमें जो भी बन रखा है कंप्रेसिव के साथ ये 35 डिग्री पे एंगल बना रहा है, तो थीटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ही फॉर्मूला लगना है। वैसे पूरे न्यूमेरिकल में हॉरिजॉन्टल वाला ही फॉर्मूला लगना है जब तक स्पेशल केस ना दिया हो। फिर से वही चीज़, फॉर्मूले में इस बार क्या है, सिग्मा एक्स निगेटिव था, देखो यहाँ पे निगेटिव रख दिया दोनों जगह पे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, आंसर है निगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे भी टाउ सॉल्व करने में भी निगेटिव वैल्यू रख दी। बाकी फिर से भी सारी वैल्यूज़ रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। टाउ मैक्स में भी ये वैल्यू निगेटिव के साथ ही स्क्वायर की जाएगी। निगेटिव वैल्यू जो मतलब कंप्रेसिव हो गया तो हर जगह निगेटिव ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव, इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, साफ साफ बोल रहा है कि 250 मेगापास्कल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पॉइंट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू ए सिंपल shear स्ट्रेस 25 मेगापास्कल, ये सॉरी 250 मेगापास्कल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों टेंसाइल हैं, देन दोनों पॉजिटिव रहेगा। इन वर्टिकल डायरेक्शन द पॉइंट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू ए सिंपल shear स्ट्रेस 25 मेगापास्कल सच दैट व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द मेजर टेंसाइल स्ट्रेस इट टेंड्स टू रोटेट द एलिमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अभी देखिए इसमें कुछ समझने वाली चीज़ है। इसमें समझने वाली एक चीज़ है कि मेजर, एक इसमें मेजर स्ट्रेस और माइनर स्ट्रेस ये हो गया, एक हो गया मेजर यानी जो वैल्यू ज़्यादा है, एक हो गया माइनर, और ये मेजर के साथ इंक्लाइन एंगल बना रही है। मेजर के साथ इंक्लाइन एंगल यानी कि ये एक्स एक्सिस पे बना रही है, एक्स के साथ ही बना रहा है। अगर बोलता यही सेंटेंस अगर चेंज होता है यहाँ पे, सच दैट व्हेन एसोसिएटेड विद द माइनर टेंसाइल स्ट्रेस इट टेंड्स टू रोटेट द एलिमेंट, माइनर के साथ होता तो माइनर का मतलब ये जो वर्टिकल वाला दूसरा वाला है वैल्यू 100 मेगापास्कल वाला, ये 100 वाली जो वैल्यू है इसके साथ ही ये एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा होता तो ये क्या होता, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा होता, तो फिर फार्मूला चेंज होकर के वर्टिकल वाले फार्मूले लग जाते सारे। मगर यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस के साथ में ही है, इसलिए एक्स एक्सिस का फार्मूला देखिए वही सेम फार्मूला आ गया, सेम फॉर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा। ये फॉर्मूले में सीधा जो भी वैल्यूज़ इसमें गिवन है सारी वैल्यूज़ को रख दिया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस टाउ के लिए सेम वही फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल सिंपल था। अब इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल ट्रिकी के साथ आएगा। ए प्लेन एलिमेंट इन अबाउट बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल 40, यानी टेंसाइल 40 मतलब पॉजिटिव ऑन ए वन प्लेन एंड 150 ऑन अदर प्लेन एट राइट एंगल टू द फॉर्मर। ये जो हो रहा है एक राइट एंगल मतलब दो अलग अलग एक्सिस पे हैं। ठीक है, ईच ऑफ द above stress is accompanied by a shear stress of 100 megapascal such that when associated with the major tensile stress, मेजर के साथ जब एसोसिएट किया जा रहा है टेंस टू रोटेट द एलिमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये निगेटिव करना पड़ेगा अब इसको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ एसोसिएट करना है। देखो एसोसिएशन किसके साथ करना है किसके साथ नहीं, ये ध्यान देना होगा। जैसे कि ये है 400 में ये 400, ठीक है। अब क्या है, एक एंगल बनेगा ये थीटा। अब इसके साथ यहाँ जब शेयर है इसके साथ एसोसिएट किया गया, शेयर इसके साथ एसोसिएट किया गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। पर इसमें क्या दिया जा रहा है, माइनर के साथ यानी इसके साथ एसोसिएट किया जाएगा तब ये एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड दियर डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑन विच दे एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या था वैल्यू, प्रिंसिपल स्ट्रेस ही निकालना है, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। तो सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई टू, एक प्लस के साथ वैल्यू एक माइनस के साथ वैल्यू, शेयर के साथ जो भी शेयर की वैल्यू है एंटी क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज था यहाँ पे
100 पास्कल एसोसिएटेड विद द माइनर टेंसाइल स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए इसको नेगेटिव करके वैल्यू रख दिया। मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ निकाल दिया। थीटा पी क्या होगा, थीटा पी की वैल्यू 2τ अपॉन 2τ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, वैल्यू इसमें भी रख दिया और सॉल्व कर दिया। सिंपल इसमें मैक्सिमा और मिनिमम निकालना था, वो सॉल्व कर दिया। अब मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर निकाल लिया। और मैक्सिमम इसका सिग्मा एस यानी इसका एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है। अब ये सब तो न्यूमेरिकल ये क्या था, जनरल उस पर बेसिस था, जनरल स्टेटमेंट थी। इसमें क्या था, स्टेटमेंट देख करके, स्टेटमेंट पढ़ करके हमने वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल लिया। अब अगला नंबर आ रहा है कि ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस एज शोन इन फिगर। अब इसमें आपको खुद से देख करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि किस तरह से ये जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा। इसमें देखो तो ये दोनों ही स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं, दोनों स्ट्रेसेस टेंसाइल हैं, तो दोनों ही प्लस होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पहले देखो कि ये एंगल किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और एक्स एक्सिस के साथ में जो शीयर है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जो एक्स एक्सिस के साथ जो शीयर है वो एंटी के, फिर से समझेंगे। इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल एक्स के साथ में है, उसके बाद ये जो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगा हुआ है उसके साथ एसोसिएटेड जो शीयर है उसका डायरेक्शन क्या है, वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, एक ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो गई और ये वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अगर यही वैल्यू, अगर ये जो एंगल था एंगल ये वर्टिकल के साथ बना होता, वर्टिकल के साथ एंगल बना होता, तो वर्टिकल वाली वैल्यू देखते, वर्टिकल वाले के साथ ये जो शेयर देखते, शेयर एंटी क्लॉकवाइज होता तब निगेटिव लेते। मगर अभी हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन को लेकर चल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन वाली ही चीज़ें लेंगे। एंगल एक्स डायरेक्शन से और एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड शेयर है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव। बस ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई कि ये पॉजिटिव है 75 मेगापास्कल, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और ये थीटा इक्वल टू 55 डिग्री गिवन है, फॉर्मूले में उठा करके रख देना है और ये सॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा आंसर आ जाएगा। शेयर स्ट्रेस टाउ, इसके लिए भी वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आ गया। अब ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, इसके लिए परेशान नहीं होना, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज सही हैं। ठीक है। अब इसमें ये मैं न्यूमेरिकल अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ इसमें मैं, वो कि प्लस कब करेंगे माइनस कब करेंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव का सारा खेल है इसमें, प्लस माइनस का और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, शेयर का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्ट स्ट्रेस का सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का क्या, पॉजिटिव कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है। मैं अगले न्यूमेरिकल पहुँच रहा हूँ, इसमें देखेंगे जो मैं बात कर रहा था टेंसाइल और कंप्रेसिव की। इसमें देखो एंगल किसके साथ है, एक्स के साथ है, और एक्स के साथ जो शेयर है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस बार ये जो टाउ होगा, टाउ एक्स वाई, वो निगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और इसमें 100 मेगापास्कल अंदर की तरफ है, यानी ये कंप्रेसिव है, अंदर की तरफ है यानी कि कंप्रेसिव है, ये कंप्रेसिव है, ये भी कंप्रेसिव है, ये भी कंप्रेसिव है, मतलब ये दोनों कंप्रेसिव है और ये दोनों भी आपस में कंप्रेसिव हैं, तो ये दोनों को दोनों निगेटिव होंगे। और शेयर ये भी निगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भी निगेटिव होगा। तो इसमें देखो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, सारी वैल्यूज़ को जो है भी है निगेटिव वैल्यूज सब में हर जगह रख कर, ये देखो यहाँ सब कुछ वैल्यू निगेटिव रख करके फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दिया, सिग्मा एन टाउ दोनों के लिए सॉल्व कर दिया। और रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, टाउ और सिग्मा एन का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, सिग्मा एन का रिजल्टेंट होता है, जो भी वैल्यू आई होगी उसका अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे, आंसर जो आएगा वो रिजल्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है।
तो इसके लिए देखिए ये ध्यान रखना, ये जो अंदर की तरफ वैल्यू है ये आपके जो मैंने डेरिवेशन सॉरी फॉर्मूला बताया उसमें बाहर की तरफ दिखाया था, ये अंदर की तरफ है यानी कि कंप्रेसिव है। ठीक है, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव के लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फॉर्मूला याद होगा तो अभी हो जाएगा, बाकी इतना तो आपको समझ में आ गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये टेंसाइल था और ये क्लॉकवाइज था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कंप्रेसिव है और एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो ये होप कि आपको कुछ समझ में आ गया है सब कुछ। अगर जो भी पोर्शन जो भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया होगा आप मुझे मैसेज कर देंगे। जैसे कि एक क्वेरी अभी स्लोप डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक की है, तो मैं जल्दी ही उसका वीडियो बना दूंगा। अब सिर्फ आपके पूरे सिलेबस में जो टॉपिक रह रहा है वो है मोर सर्किल और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, 2 टॉपिक रह गए हैं, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपके जिस जिस टॉपिक पे क्वेरीज आएंगी मैं उन क्वेरीज पे न्यूमेरिकल बनाता रहूँ, वीडियोज़ बनाता रहूँगा।